तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने के लिए 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने किया ऐलान, भाजपा कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का फिलिस्तीनी मुसलमानों पर कहर जारी। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन पर किया हमला, 2 फिलिस्तीनियों की हुई मौत, पूरी दुनिया है चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्विटर ने भारतीयों का किया अपमान। ट्विटर ने पराग अग्रवाल को हटाया नौकरी से, हेडक्वार्टर से भी किया बाहर। मोदी सरकार को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताकर बुरी तरह से फंसी योगी की मंत्री, लोगों ने मांगा है इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना साफ करने गए अधिकारी के साथ की बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल। आम आदमी पार्टी ने लिया है अब इस्तीफे की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व मंत्री को नोटिस, खाली करना होगा सरकारी बंगला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम। ओवैसी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम गुजरात में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसका ऐलान आज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ओवैसी ने फैसला लिया है। इससे पहले 5 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। 182 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाई आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इससे पहले पार्षद के चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लड़े थे, जिसमें जबरदस्त जीत हासिल ओवैसी की पार्टी ने की थी। और इसी को आधार मानते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का गुजरात में ऐलान किया है। और गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी को भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताने वाले योगी के मंत्री की फंसी जान, लोगों ने मांगा इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार कहने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी से इस्तीफे की मांग की है। चंदौसी से भाजपा विधायक और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने बुधवार को कहा था कि मोदी भगवान के अवतार हैं और वो जब तक चाहे पद पर बने रह सकते हैं और उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद बर्क ने मंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बताने वाली मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्हें प्रधानमंत्री भगवान के अवतार लगते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की पूजा उनको शुरू कर देनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति सुधरेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सपा सांसदों ने अब इस्तीफा मांगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों पर किया हमला, 2 मुस्लिम फिलिस्तीनियों की मौत, बड़ा तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में शुक्रवार तड़के इजराइल की सेना की गोलाबारी में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी आज दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिण नाबलस में एक गुजरती कार से सेना की चौकी पर गोलाबारी फिलिस्तीनियों की तरफ से की गई है, जिसके जवाब में सैनिकों ने गोली चलाई और सैनिकों की गोली में 2 लोगों की मौत हो गई है और दोनों की पहचान फिलिस्तीनी मुस्लिमों के रूप में हुई है। एक व्यक्ति इसमें घायल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सेना किस तरह से फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है, लेकिन दुनिया भर के देश इस पर चुप हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर से हटाए गए पराग अग्रवाल, हेडक्वार्टर से भी निकाला गया बाहर। भारतीयों की ट्विटर ने की भारी बेइज्जती। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ट्विटर खरीद लिए हैं। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को जो है नौकरी से निकाल दिया है और उनको हेडक्वार्टर से भी बाहर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे भारतीयों को बहुत आहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि पराग अग्रवाल भारतीय है और ट्विटर पर वो काफ़ी समय से काम भी कर रहे थे। उनको ट्विटर ने सीईओ बनाया था, लेकिन एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और ट्विटर खरीदने के बाद उन्होंने खुले तौर से भारतीयों का अपमान किया और पराग अग्रवाल को नौकरी से निकाला। नौकरी से निकालने के साथ साथ ट्विटर के हेडक्वार्टर से भी उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी राज में किस तरह से लगातार भारतीयों का अपमान दुनिया भर के देश कर रहे हैं, लेकिन मोदी और गोदी मीडिया लगातार दुनिया भर के और देश को यही दिखाना चाहती है कि किस तरह से मोदी के राज
राज में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इसके उलट सारे काम हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना साफ करने गए अधिकारी के साथ की बदसलूकी वीडियो हुआ वायरल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बहस करते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीजेपी सांसद अधिकारी को बेशरम और घटिया आदमी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बुरी तरह से हमलावर हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी में तैरते झाऊ को लेकर प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यमुना में सफाई के नाम पर जहर मिलाने का आरोप लगाया। इसके बाद वह आज खुद यमुना घाट का दौरा करने पहुंच गए, जहां उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, सामने आए वीडियो में बीजेपी सांसद डीजेबी के अधिकारी को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तू इस केमिकल में डुबकी लगाकर दिखा। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें स्थानीय पूर्वांचली लोगों ने दिल्ली सरकार के अफसरों को धमकाने पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को टोकते हुए उनसे बहस करते देखा है और उनको जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती के बाद पूर्व मंत्री को नोटिस खाली करना होगा सरकारी बंगला। या दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद अब प्रशासन ने पूर्व मंत्री से उनका ऑफिशियल रेजिडेंस खाली करने को कहा है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह से शुक्रवार को अपना ऑफिशियल रेजिडेंस खाली करने को कहा गया है। वह फिलहाल पास गांधीनगर में रह रहे हैं। उन्हें घर खाली करने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि स्टेट डिपोर्ट में पूर्व मंत्री को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि वह पद पर बिना रहे सरकारी आवास में रह रहे हैं। ये नियमों का उल्लंघन है। सरकारी अधिकारी ने बताया है कि लाल सिंह अपनी पार्टी भी अपने सरकारी आवास से ही चला रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 2 बार भी नोटिस जारी किया जा चुका है। इससे पहले जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और उनसे भी बंगला खाली करने को कहा गया था और उन्हें भी 15 नवंबर तक का समय दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकारी बंगलों में राजनेता रह रहे हैं उन सभी से सरकारी बंगले मोदी सरकार खाली करवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कैंसर पीड़िता की जमानत रद्द करने पहुंची ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई, लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि कैंसर से पीड़ित एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग संबंधित याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की खिंचाई की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी को लेखन सामग्री, कानूनी शुल्क और अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि आरोपित एक निजी बैंक का कर्मचारी है और उसे 24 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान उस अधिकारी को करना होगा जिसने विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। भाई आपको बता दें कि ईडी लगातार देश के राजनेताओं को परेशान कर रही, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उस पर ईडी छापा मार देती है और ऐसा ही ईडी ने यहाँ पर भी दादागिरी दिखाई। लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फटकार लगाकर ईडी की याचिका को खारिज किया और कहा कि कैंसर पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए इलाज के लिए उसे अनुमति दी जाएगी और वो अपना इलाज ठीक से कराए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका जो है ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असली यादव देश के बच्चे कुछ अखिलेश के निरहुआ के बयान पर जबरदस्त विरोध, लोग बोले माफी मांगी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बीते दिनों राजकीय यादव को लेकर एक बयान दिया था, जो अब उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। अब यादव समाज निरहुआ के विरोध में सड़कों पर आ गया है और उनके पुतले फूके जा रहे हैं। शुक्रवार को चंदौली के वसाड़ीपुर गांव और धानापुर इलाके में आजमगढ़ सांसद के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए उनका पुतला बनाकर जला दिया गया। बता दें कि 2 दिन पहले वाराणसी से सटे चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वहीं उनके भाषण की एक लाइन जो विवाद का विषय बन गई वह थी कि असली यादव देश के बच्चे कुछ अखिलेश के। निरहुआ के इसी बयान को लेकर यादव समाज में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है और अब निरहुआ से माफी मांगने की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूरे देश और पूरी दुनिया में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जो नाम किया है यादवों का, उनके जो साथ वाले लोगों को जो है ये देशद्रोही इन्होंने बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। और वो भी जीप से, गाड़ियों से, उनका प्रश्न क्या था? क्या विरोध करने का हक खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में? अभी तक जो किसानों ने आरोप लगाए हत्या के, बीजेपी नेता जो अजय मिश्रा उनकी बेटी ऐसी मिश्रा पर उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अभी तो मैं कह रहा हूँ कानून का राज है ही नहीं।
इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कब्जे आम कर दे, उसको पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी